बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था, उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको मैंने एडमिट किया था। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिसको आप लोगों ने देखा और सुना, ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक के द्वारा प्रेजेंट टाइम में दिए गए कुछ ऐसे बयान जिससे पूरी मिनिस्ट्री मिल गई और अमित शाह को खुद आकर जवाब देना पड़ा। दरअसल सत्यपाल मलिक के द्वारा 2019 में घटे पुलवामा अटैक के हमले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर ऐसा निशाना साधा है जिससे पूरी मिनिस्ट्री तक हिल गई है। ये हमला इस साल का सबसे बड़ा हमला ही नहीं है, उरी से बड़ा हमला था। उरी में 19 जवान हमारे शहीद हुए थे और यहाँ ये आंकड़ा अब तक 30 पहुंच गया है। यही तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्यपाल मलिक कौन है और उनके द्वारा क्या बयान दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या निशाना उन्होंने साधा है जिससे पूरी मिनिस्ट्री तक हिल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सत्यपाल मलिक के बारे में आपको थोड़ा अवगत करा दें। सत्यपाल मलिक 2 बार राज्यसभा से एमपी रह चुके, 1 बार लोकसभा से एमपी रह चुके, 1 बार यूपी असेंबली से वो एमएलए रह चुके और 6 साल से गवर्नर के पदों पर कार्यरत थे। जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ही थे। दरअसल प्रेजेंट टाइम में सत्यपाल मलिक के द्वारा 2019 में घटे पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे मिनिस्ट्री भी हिल गई है। दरअसल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2019 में जो पुलवामा हमला अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, वो उसकी वजह हमारी सरकार का फेलियर है। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। अगर उस समय पे सरकार ने सही एक्शन लिया होता तो शायद पुलवामा जैसी घटना ना घटी होती। सत्यपाल मलिक का कहना है कि पुलवामा हमले जैसी बड़ी घटना ना घटी होती अगर सरकार उस समय पर हमारी कुछ मांगे मान ली होती। जैसे सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला निकलना था, जिसमें सीआरपीएफ के द्वारा गृह मंत्रालय में अर्जी लगाई, 5 विमानों की अर्जी लगाई गई थी, 5 विमानों की मांग की गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई रिप्लाई नहीं आई, जिसके बाद वो काफिला बैन गाड़ियों के माध्यम से निकाला गया। इनसे जहाज मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उनका यह भी कहना है कि इतना बड़ा काफिला रोड के माध्यम से नहीं निकाला जाता है, और यदि रोड के माध्यम से निकाला जाता है तो सारे काफिले के दौरान सारे रोड की जांच की जाती है, सबसे पहले उसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। सत्यपाल मलिक ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर सीधा निशाना साधते हुए ये भी कहा कि प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है उसे भ्रष्टाचार से लेकर कोई बहुत बड़ी नफरत नहीं है। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। यहाँ तक कि सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि पुलवामा जैसे बड़े हमले में नो डाउट कि पाकिस्तान का भी हाथ था, लेकिन उससे बड़ी हमारी सरकार की फेलियर है, हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि 8 दिन पहले से जो आरडीएक्स की गाड़ी थी वो जम्मू कश्मीर में घूम रही थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमने पहले ही गवर्नमेंट को एडवाइज कर दिया था, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब पुलवामा जैसी बड़ी दुर्घटना घट गई तब हमने पीएम मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि अगर उस समय पर सीआरपीएफ की मांगे मान ली गई होती, 5 विमान उन्हें दे दिए गए होते, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। तब उनका रिप्लाई आया पीएम मोदी के द्वारा, उन्हें चुप रहने को कहा गया कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। उसके बाद उन्होंने अजीत डोभाल से बात की तो अजीत डोभाल के द्वारा भी उन्हें चुप रहने को कहा गया। अब आप लोग खुद विचार कीजिए कि भारत में 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे, जब 2019 में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर था, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा था, तभी पुलवामा जैसी बड़ी घटना घटी और मीडिया पर 24 आवर्स बस पुलवामा हमले अटैक को ही दिखाया जाने लगा।
जिसके बाद भारत के द्वारा 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान पे। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? अब जब इतना सब कुछ हो गया तो अमित शाह द्वारा ये बयान दिया गया, ये पूछा गया कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर के पद पर थे तब उन्होंने ये बयान क्यों नहीं दिए। तो सत्यपाल मलिक के द्वारा अमित शाह को रिप्लाई दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं गवर्नर पद पे था और जब पुलवामा में जैसी बड़ी घटना घटी तभी मैंने मोदी सरकार को ये एडवाइजरी दी थी, लेकिन उस समय पर मुझे चुप रहने को कहा गया था। पुलवामा हमले जैसी बड़ी घटना पर आप लोग को क्या लगता है, आप लोग का क्या विचार है कि किसी साजिश के तहत ये घटना की हुई है या किसी के द्वारा ये करवाई गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।